हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 का कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण के ये प्यारे बच्चों घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। मतलब कोई विद्युतीय क्षेत्र उस द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव जो रखा हुआ प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव उसको घुमाने में किया गया कार्य का जो मान है उसका व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों एक विद्युतीय क्षेत्र इस प्रकार से आप लोग को देख रहा होगा। इसमें एक आपका विद्युत ध्रुव ए भी रखा हुआ है किस कोण थीटा कोण पर। तो इसको दोस्तों जो घुमाने में किया गया कार्य का मान है उसका व्यंजक हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को पूरे मन से देखिएगा, अच्छे तरीके से एकदम गारंटी है कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों। आप लोग को पहले फिगर समझना पड़ेगा। देखो प्यार बच्चों यहाँ पर फिगर में आप लोग देखिएगा तो ये एक विद्युतीय क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। इसमें आप लोग देखिए प्यार बच्चों ए भी एक वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ए भी आप लोग नाम मन करे तो दे दीजिए ए और यहाँ से आप लोग बी दे दीजिए। ठीक है, ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो विद्युतीय क्षेत्र में रखा हुआ है और आपको पता है कि वैद्युत ध्रुव के जैसे माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 12 है और ये जो किस कोण पर रखा हुआ है थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो इसको प्यार बच्चों हम लोग घुमाएंगे तो मान लीजिए प्यार बच्चों विद्युत ध्रुव रखा हुआ है तो इसको कुछ ना कुछ दमा घुमाएंगे प्यार बच्चों इस प्रकार से घूमेगा ना। तो इसी का हम लोग को व्यंजक प्राप्त करना घुमाने में किया गया कार्य। तो चलिए प्यार बच्चों फिगर तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। तो चलो रचना में क्या लिखना है, तो आपको लिखना है रचना में प्यार बच्चों कि माना कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई है जिसमें एक वैद्युत ध्रुव ए बी थीटा कोण पर रखा हुआ है, जिसे हम घुमाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात करेंगे। बस इतना लिखना और कुछ नहीं आपको इसमें लिखना है। अब व्यंजक आपको लिखना है, यहाँ से क्या लिखना है, रचना मैंने जो बोला वही सुन के आपको लिख देना है। अगर मान नहीं लिखने का तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले प्यार बच्चों मैंने आप लोग इसके पहले एक व्यंजक पढ़ा था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो वहीं लिखूंगा एक समान विद्युत क्षेत्र प्यार बच्चों द्विध्रुव पर, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो यहां से लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, क्या लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। फार्मूला याद है आप लोगों को प्यार बच्चों? नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, पिछले वीडियो में करवाया था। टॉर्क बराबर क्या होता है पता है आप लोग को? पी साइन थीटा होता है। टॉर्क जो सदिश है, टॉर्क सदिश को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं टॉर्क सदिश। क्या लिखते हैं? पे ए साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पे ए साइन थीटा। तो ये प्यार बच्चों फार्मूला किसका हो गया? टॉर्क का, पे ए साइन थीटा, जो कि आपको ध्यान रखना है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। ठीक है, यानी टॉर्क का जो फार्मूला है पे ए साइन थीटा होता है। और प्यार बच्चों ये हमारा द्विध्रुव पर लगने वाला बाला घूर्ण मैंने निकाल लिया। अब इसको घुमाएंगे उसके लिए कार्य निकालेंगे। तो लिखेंगे द्विध्रुव को डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। मतलब डी थीटा का मतलब समझते हैं, छोटा सा घुमाना में किया गया। डे का मतलब छोटा, थीटा का मतलब छोटा सा घुमाव, छोटा सा कोण। यानी कि द्विध्रुव को लिखेंगे यहाँ से द्विध्रुव को, ठीक है, द्विध्रुव को डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, द्विध्रुव को डेढ़ थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो द्विध्रुव को डेढ़ थीटा तक दोस्तों घुमाएंगे, द्विध्रुव को डेढ़ थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य या विस्थापित करने में किया गया कार्य, बात वही है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं द्विध्रुव को डेढ़ थीटा तक घुमाने में विस्थापित करने में किया गया है। घुमाएंगे या विस्थापित, घुमाने का मतलब विस्थापन है ना हुआ। तो प्यार बच्चों द्विध्रुव को डेढ़ थीटा तक तब हम लोग घुमाते हैं जैसे ही, तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ता है। तो वो कार्य जो होता है ना वो छोटा कार्य होता है। और कार्य बराबर आप लोग को पता है क्या होता है फार्मूला? बल गुना लंबवत दूरी। तो बल गुना लिख दूंगा लंबवत दूरी। पहले तो लिख दूंगा कार्य, कार्य का फार्मूला क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना लंबवत दूरी, ये लिखूंगा। ठीक है प्यार बच्चों, आप लोग बताओ किया गया कार्य छोटा सा था, डी डब्ल्यू लिखूंगा। बल की जगह पता है क्या लिखूंगा? टॉर्क लिखूंगा। क्या लिखूंगा?
टॉर्क। क्यों लिखूंगा टॉर्क प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो बल का मतलब यहाँ बल का मतलब प्यारे बच्चों आपको याद रखना टॉर्क। क्या याद रखना टॉर्क। टॉर्क गुना डी थीटा लिखूंगा, यानी कि डी थीटा का मतलब कि प्यारे बच्चों की लंबवत दूरी मतलब बल गुना विस्थापन, मतलब कि कार्य बराबर बल गुना लंबवत दूरी, या तो मतलब कि कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना लंबवत दूरी। ठीक है, कार्य बराबर। अच्छा, मतलब प्यारे बच्चों कहा जाए तो यहाँ पर लंबवत दूरी नहीं करेंगे, हम क्या लिख दिए हैं, कार्य बराबर विस्थापन बल गुना विस्थापन, यानी कि विस्थापन कितना हुआ वही लिख दो। ठीक है, विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब प्यारे बच्चों घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य आप लोग देखेंगे तो आप लोग का प्यारे बच्चों डी डब्ल्यू छोटा कार्य है, और टॉर्क का मतलब बल आप लोग जान रहे हैं, और विस्थापन का मतलब समझ जाइए यहाँ पर डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो टॉर्क का मान क्या चाहिए हमारा, टॉर्क का मान देखिए तो पीई साइन थीटा आप लोग को दिख रहा है, तो यही पीई साइन थीटा का मान हम लोग यहाँ से रख देते हैं। ठीक है, तो डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ध्यान दो यहाँ पर प्यारे बच्चों पीई साइन थीटा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि प्यारे बच्चों टॉर्क का जो मान आप लोग को दिख रहा है ये वाला मान है, क्या चाहिए, पीई साइन थीटा लिखा हुआ है, उसी को मैंने लिख दिया। इंटू में आपका डी थीटा लिखा हुआ है, डी थीटा लिख दिया। ये द्विध्रुव को डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य मैंने लिखा, और कार्य आप लोग को पता है प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो बल यहाँ पर आप लोग को लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो बल के रूप में बल गुना आपका यूज करना है यहाँ पर टॉर्क। ठीक है, और जो भी विस्थापन होगा, विस्थापन का मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे विस्थापन या लंबवत दूरी भी होता है, लेकिन लंबवत दूरी लिखने की जरूरत नहीं, विस्थापन कुछ हो रहा है। डी थीटा का विस्थापन मैंने कुछ डिग्री कुछ अंश घूमेगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया डी थीटा पे साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक, यानी कि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। मान लीजिए थीटा डिग्री पर रखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा तो थीटा 2 होगा। तो यहां से लिखेंगे द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे प्यारे बच्चों, तो पहले बार जो डी डब्ल्यू जो आप लोग को दिख रहा है पी साइन थीटा, इसी में आपका समाकलन लग जाएगा। क्यों, तो बताता हूँ। डी डब्ल्यू का समाकलन आप लोग को पता हो जाना चाहिए, लिमिट हो जाएगा थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, क्या चाहिए, पे साइन थीटा है ना, और डी थीटा यही लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो भी चीज था ना, इसमें मैंने क्या कर दिया, दोनों में समाकलन लगा दिया, बस इसमें लिमिट पुट कर दिया, क्योंकि थीटा 1 से थीटा 2 तक हम लोग को निकालना है कार्य, इसीलिए मैंने प्यारे बच्चों डी डब्ल्यू का समाकलन क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा 1 से थीटा 2 इसीलिए लगा क्योंकि थीटा 1 में मान लो कोई चेंजेस नहीं, लेकिन थीटा 2 जैसे कोई परिवर्तन होगा तो कुछ न कुछ चेंजेस होगा, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक बोलेंगे ना इसको, बस इतने याद रखना है। तो यहाँ से थीटा 1 से थीटा 2 तक करूंगा, तो पहले बात पी तो आप लोग का दोस्तों कांस्टेंट है जो कि बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, पी आपका कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा पर बच्चों, फिर थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक हो जाएगा। ठीक है, और पे साइन थीटा यहाँ पर लिखूंगा, फिर बच्चों कैसे लिखूंगा अंदर में साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ध्यान दो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है पता है आप लोग को, नहीं पता तब से याद रहेगा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है, तो ये कांस्टेंट है बाहर है, साइन थीटा का जो समाकलन रहता है प्यारे बच्चों वो cos थीटा होता है माइनस में, क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। देखो साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा के समाकलन जो होता है cos थीटा होता है। ठीक है, माइनस में, तो माइनस में मैंने लिख दिया, लिमिट कहां से लेके थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ये मैंने कर दिया। अब प्यार बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको इधर कर लेता हूं, फिर मैं यहां से लिखता हूं प्यार बच्चों कि डब्ल्यू बराबर, यहाँ पर प्यार बच्चों यहाँ पर क्या करूंगा, पहले अपर लिमिट को पुट अप करूंगा, यानी कि थीटा 2 को, फिर माइनस करूंगा लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट को घटाऊंगा, तो पे ए इधर बाहर हो जाएगा प्यार बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपर लिमिट माइनस cos थीटा लिखूंगा, किसको पहले लिखूंगा, अपर लिमिट में cos 2 थीटा में को, पहले अपर लिमिट को लिखते हैं पर बच्चों इसीलिए 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है माइनस cos, ध्यान दो cos 2 थीटा माइनस cos मैंने लिखा cos 2 थीटा माइनस
माइनस प्यार बच्चों माइनस कोस थीटा वन, ये ना लिखूंगा प्यार बच्चों। यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, देखो अपर लिमिट माइनस कोस थीटा, कॉस टू थीटा लिखूंगा, कॉस टू थीटा मतलब कॉस थीटा टू, ठीक है मैं बार बार उल्टा बोल दे रहा हूँ। कॉस टू थीटा पहले अपर लिमिट माइनस किया, फिर लोअर लिमिट पहले से माइनस में रहता है तो माइनस में मैंने लिखा, और पहले से माइनस में ये था तो माइनस कोस थीटा वन किया। अब क्या कहेगा अतिरिक्त माइनस कहां से आया, तो लोअर लिमिट लिखते समय माइनस खुद वहां पर आ जाता, आप लोग समाकलन पढ़ोगे तो पता होगा माइनस खुद वो आता है लोअर लिमिट लिखने के लिए, मतलब नीचे वाला लिखते हैं तब, इसीलिए माइनस माइनस दो को प्लस, मतलब कि प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा पे ए, यहाँ पर माइनस कोस टू थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोस थीटा टू हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस थीटा वन हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाला को पहले लिख दो, हाँ भैया लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, तो पे ए कोस थीटा वन, कोस यहाँ पर आपका थीटा वन माइनस कोस टू थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ ना कि माइनस वाला को पहले, मतलब कि आप लोग इतना समझो जो माइनस वाला है प्यारे बच्चों उसको बाद में लिख सकते हैं और प्लस वाला को पहले लिख सकते हैं, इतना आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, इतना से आप लोग लगा सकते हैं। यदि थीटा जो शुरू में था वो 0 डिग्री का परिवर्तन हुआ होगा, ऐसा हो सकता है ना कि शुरू में विद्युत ध्रुव ऐसे कैसे रखा था तो थीटा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जैसे उसको घुमाए तो मान लो 40 डिग्री का कोण बन गया, यानी कि थीटा परिवर्तन हुआ ना, तो थीटा वन प्यार बच्चों आपका क्या चाहिए, थीटा वन इसको बोलेंगे, थीटा वन शुरू में था ना कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए थीटा बराबर 0। मान लो थीटा टू जो है प्यार बच्चों फिर मतलब थीटा शुरू में 0 परिवर्तन हुआ, फिर दूसरा जो है मेरे प्यार बच्चों दूसरा बार में जो है थीटा वन थीटा टू में जो परिवर्तन हुआ मेरे पर बच्चों कितना थीटा डिग्री का, मतलब शुरू में थीटा वन था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, कोई घुमा नहीं रहा था, जैसे घुमाया थीटा टू का मान कुछ ना कुछ अंश घूम गया, जिसके कारण दोस्तों ये जो थीटा कोण बना, मतलब 1 2 1.5 डिग्री 4 डिग्री, थीटा का मतलब कोई भी डिग्री हो सकता है, तो दूसरी बार ना हुआ इसलिए थीटा टू का मान कुछ अंश मतलब थीटा मान लो, ठीक है। तो यहाँ से मान रखूंगा डब्ल्यू बराबर पीई लिखूंगा, फिर कोस थीटा वन का मान कितना है तो आपका 0 है तो कोस 0 लिखूंगा, माइनस कोस टू थीटा का मान कितना है प्यार बच्चों, कोस टू थीटा का मान थीटा है, ठीक है, मतलब कोस थीटा टू का मान कितना है कोस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोस 0 का मान आप लोगों को पता होगा तो यहाँ से लिख दीजिए कोस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का व्यंजक लोग प्राप्त हो गया, डब्ल्यू बराबर हो गया पे ए, ये आपका 1 हो जाएगा इतना का मान, और ये आपका कोस थीटा, ठीक है, हो जाएगा साइन थीटा ना मेरे पे बच्चों सॉरी कोस थीटा कोस थीटा ना रह जाएगा, बताओ यही फार्मूला निकला प्यार बच्चों कार्य के लिए, ठीक है। तो यही फार्मूला आप लोग को प्यार बच्चों ध्यान में रखना है, ये आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान क्या होता है, तो पे ए वन माइनस कोस थीटा आता है प्यार बच्चों। तो देखो बहुत आसान है, जहां पर भी दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं प्यार बच्चों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मजा आ गया इस क्वेश्चन को बनाने में। तो एक प्यारा सा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए प्यार बच्चों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट आपको करना जरूरी है ताकि मोटिवेशन मिल सके प्यार बच्चों, आप लोग फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम।